अर्घ्यानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो ओम जाफलहिजावाय शब्दिः व्यापरिसोदामेदभं प्रभञ्जभोराञ्च भाभ्यम् पुराङ्गतुलसीतानोदरण्येनातिरोहरि। भीष्माष्टमी के पावन पर्व पर भव्य जगजनी दरबार की 23वीं वर्षगांठ एवं 24वें स्थापना दिवस की पावन संगम बेला पर आयोजित धर्म सभा के मुख्य अतिथि श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर प्रमोद दादे जी महाराज, महामंडलेश्वर राजवन सरस्वती जी महाराज एवं सभी संतों परम पूज्य जल वाले गुरु जी महाराज के श्री चरणों में सादर नमन करते हुए दरबार प्रांगण में आए हुए सभी अतिथियों एवं सभी भक्तों को सादर जय माता की। चाबी क्या था? स्टैंड निकाल कर गाड़ी में से सिंगल वाला करना चाहते थे। देखो महाराज श्री के स्वागत में सब बच्चों ने पगड़ी पहनाकर महाराज श्री का स्वागत किया। 2 शब्द मैंने लिखे। माहौल के पास से ज्योति वापस आई और वो ठीक ठाक देख सकते हैं अब। और अब तक ऐसे 549 श्रद्धालुओं की आंखों में रोशनी पुनः वापस मिल चुकी है। और इसी प्रकार से श्रद्धालु भक्त जिनके किसी कारणवश से बीमारीवश या एक्सीडेंटवश बोल नहीं पाते थे, उनकी जबान चली गई थी या जन्म से भी गूंगे थे, बोल नहीं पाते थे, ऐसे इस वर्ष 23 श्रद्धालुओं को मां भगवती के पास वाणी मिली और वो ठीक से बोल सकते हैं। और इस प्रकार अब तक गत 23 वर्षों में 567 श्रद्धालुओं को मां भगवती के पास उनको वाणी मिल चुकी है और अच्छी तरह से बोल पाते हैं। वंदेवो नमयं नित्यं गुरोर्शङ्कररूपिणं यमासुदैवक्रो अपि चन्द्रो सर्वत्र वर्तते। मंत्रासन महाराज जी, इस स्थान के प्रमुख गुरु जी और विराजमान आप सभी भक्तजन, शनिवार का दिन है और जीवन बड़ा स्पष्ट रहा है, पूरी चेतना वहां पर है। क्योंकि इस समय आज लगभग हिंदुस्तान भर से लोग रहते हैं, पूरा ध्यान मेरा वहां है। लेकिन क्योंकि वचनबद्ध था और आना था और मुझे किसी भी हालत में 12:30 बजे की आरती में पहुंचना होगा। महाराज जी से भी कहूंगा और आप सभी लोगों से कहूंगा कि कोई ऐसा समय रखना कि मैं आऊंगा। फकीरों का काम तो सत्संग ही है, हमारे पास सत्संग के अलावा और है क्या? आप लोगों की श्रद्धा, आप लोगों का विश्वास दरबार के प्रति इसी तरह बना रहे, क्योंकि विश्वास में सब कुछ होता है। और जिनके मन विश्वास से सदगुरु सदा और कौन निकाल जो ये करूँ वो जिसे जीवन के अंदर यदि अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा हो, अपने आराध्य के प्रति विश्वास हो, तो समाधान मिलता है, समाधान मिलता है। बस हमारी श्रद्धा कितनी परिपूर्ण है इस विषय पर सब कुछ निर्भर करता है। आप लोग श्रद्धा से दरबार में आइए, दरबार का नियमों का पालन करिए और ये समय जो सनातन संस्कृति की धरोहर को बचाना है उसमें अपना पूरा योगदान दीजिए। दरबार के सभी भक्तों को, महाराज जी को और मेरा खूब आशीर्वाद कि जीवन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा सराहनीय है। जब ध्यान बल और साधना बल मजबूत होता है तो जीवों का कल्याण भी होता है। आप सभी ने मुझे आमंत्रित किया, आपने मुझे बुलाया, समय अभाव है थोड़ा सा, क्योंकि
आज आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले 40 साल में शनिवार की आरती अपने खुद करता हूं। तो आज मुझे आप लोगों से जल्दी विदा होना पड़ेगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि कभी प्रोग्राम रखे ऐसे समय में जब शनिवार नहीं हो, तो मेरे पास जो है वो सब आप लोगों का, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे ज्यादा कुछ कहना नहीं आता है। मैं एक बात जानता हूं कि मनुष्य का अपने इष्ट के प्रति पूर्ण समर्पण है तो विश्वास करिए जीवन में कभी तकलीफ नहीं आएगी। इस बात साधना जनेश्वर भगवान की जय। कीरभिष्टयपापो भवन्तु वीतये संजोरभिस्रवन्तु नः। हमारे बीच में पूर्व विधायक एवं वर्तमान में भी जो क्षेत्र से प्रत्याशी हैं श्री मदन भैया जी पधारे हैं। दरबार समिति उनका हार्दिक अभिनंदन करती है। इस धर्मसभा में आदरणीय गुरु जी, सर्वप्रथम तो मैं नमन करता हूं और कामना करता हूं कि गुरु जी आप पूरे शतायु हो, आपका जीवन अमूल्य है, यशस्वी हो और आपसे शुभ आशीर्वाद भी चाहता हूं कि आपके आशीर्वाद से, आपके भक्तों के आशीर्वाद से इस लौनी की जनता की सेवा कर पाऊं और मुझे आपका आशीर्वचन और आपके भक्तों का आशीर्वचन मिले। धन्यवाद। दरबार श्री नायक जी शोर उठाकर माला पहनाकर मदन भैया जी का स्वागत करें और विशिष्ट अतिथि का सम्मान प्रतीक फोटो कैसा विशिष्ट अतिथि का सम्मान प्रतीक देकर फोटो वो गुरु महाराज से आशीर्वाद लें। अरे फोटो में देखा जो भी उनके साथ रुक जाओ थोड़ी देर बाद। आप सब समझते हैं समय की प्रतिबद्धता सभी के साथ है, आप सभी प्रत्याशी हैं, तो जो उनके साथ में वो कृपया करके बैठ जाएं ताकि सभी लोग भक्त आने वाले भक्त उन सबके विचारों से अवगत हो सके और गुरु महाराज का आशीर्वाद मां भगवती कृपा सभी भक्तों के ऊपर बरस सके। आप सभी दरबार के अभिन्न अंग हैं, मां भगवती का आशीर्वाद आप सभी के साथ है। आपका भी जो सहयोग चाहिए जो मैं पूर्व विधायक श्री मदन भैया से अनुग्रह करूंगा कि वो सभी अपने भक्तों के साथ दरबार में प्रसाद लेकर के जाएं। सभी के प्रसाद की व्यवस्था और उसके अतिरिक्त सभी लोग बैठ जाएं। पहले मैं हमारे बीच में अभी श्री महेंद्र नारायण गिरी जी महाराज महामंडलेश्वर श्री महामंडलेश्वर देवेंद्र गिरी जी महाराज आज की सभा के अधिविशिष्ट अतिथि और राष्ट्रीय संघ समिति के महामंत्री ने महाराज श्री दरबार की कृपया जो भी भक्त हैं, जो बच्चे हैं, उनकी सेवा करें, जो बाहर से आ रहे हैं महाराज सभी लोग उनको मंच पर लेकर आए। मैं जल्दी जो बीजेपी से वर्तमान प्रत्याशी हैं वो आए और यहाँ उपस्थित सभी भक्तों को और गुरु जी महाराज के चरणों में श्रद्धा रखते हैं। आज की धर्मसभा के बारे में अपने विचार रखें। श्री नंद किशोर गुजर जी। हमारे नौवीं क्षेत्र में
धर्म की घटना बढ़ाने वाले हमारे गुरु जी के चरणों में शीश झुका के उनका अभिनंदन करता हूँ। मंच पर उपस्थित संजय गुरु के चरणों में मैं अभिनंदन करता हूँ। जलवाले गुरु जी के लौनी में स्थान बनाने से ये राक्षस भूमि जो लवण राक्षस के नाम से लवणासुर राक्षस के नाम से लौनी है, इसका धर्म का काम शुरू हुआ है और बहुत बड़ा माँ भगवती की कृपा लौनी में बरसी है, जिसके कारण उनकी राजनीति की कोई बात नहीं है। गुरु जी के चरणों में हम तो बता लेकर आए थे कि लौनी की दिशा और दशा में कहीं ना कहीं जो नेगेटिव ऊर्जा है वो लगातार खत्म हुई है। और जो भक्तजन आए हैं, गुरु जी का असाध्य रोग, बीमारी, कष्ट गुरु जी की दृष्टि से भक्तों के मिट जाते हैं। और मैं तो भगवान से यही कामना करता हूँ कि गुरु जी की उम्र ऐसा ही हमेशा युवा इस तरह गुरु जी भूतिले दिखाई देते हैं और सैकड़ों साल तक ऐसे ही भूतिले दिखाई देते, जिससे कि हमारी गरीब जनता का भला होता रहे। माँ भगवती की कृपा हम सभी को बरसती रहे। गुरु जी साक्षात बहुत से पुरुष हैं, मैं उनके चरणों में हमारा सिर झुका के आप सभी भक्तों के चरणों में अपना सिर झुका के अपना अभिवादन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बोल सच्चे दरबार की। देखो, भगवती भगवान सभी के लिए है, सबकी अपनी आस्था अपने विश्वास के अनुसार वो फल देते हैं। भव्य जन दरबार सभी जैसे हैं जानते हैं एक पूर्ण धार्मिक संस्था है। राजनीति से कोई इस संस्था का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी सब भक्त जो माँ भगवती के श्री चरणों के प्रति, गुरु महाराज के श्री चरणों के प्रति अपना अनुराग, अपना प्रेम रखते हैं, वो आते हैं। माँ भगवती से प्रार्थना, हे माँ भगवती, जो अपनी सच्ची श्रद्धा विश्वास लेकर के आए, आप उनको अपना आशीर्वाद दें, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करें और गुरु महाराज सब भक्तों को अपना आशीर्वाद स्नेह इसी प्रकार बनाए रखें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ यहाँ सभी आने वाले प्रत्याशियों को बार बार ढेरों शुभकामनाएं कि भगवती सबको सफल बनाए। जिसकी श्रद्धा होगी, जिसके ऊपर माँ भगवती का आशीर्वाद होगा, जिसके ऊपर क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद होगा, वो अपने आप जो भी जीत जाए, हम सबके हैं, सब हमारे हैं, हम सब परिवार के लोग हैं। तो इस दरबार में सभी का सम्मान है, सभी के लिए इस दरबार में स्थान है। परम पूज्य गुरु जी महाराज अपने सभी क्षेत्रवासियों से, जो अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि है, सभी से विशेष स्नेह रखते हैं। वैसे माँ भगवती की विशेष कृपा है कि विश्व नहीं तो कम से कम राष्ट्रीय स्तर के सभी संतों से, सभी नेताओं से का दरबार में आना जाना है, लेकिन अपने क्षेत्र की जनता और अपने क्षेत्र के प्रति जो जलवाले गुरु जी महाराज विशेष स्नेह रखते हैं। तो हे गुरु महाराज, हम सभी भक्तों की तरफ से स्नेह पूर्वक आपके श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि सभी जो आपके बच्चे हैं, सब भक्त हैं, उनको उनकी यथा श्रद्धा, यथाशक्ति के अनुसार आशीर्वाद दें, ताकि अपने जीवन की ऊंचाइयों को छू सके। बोले सच्चे दरबार की जय। लगभग 25 वर्ष पहले जब हम दरबार नहीं था, माँ भगवती वैष्णो की यात्रा में जाते 1990 की बात है, तो मैं एक बागपत जिले के गांव में गया हुआ था। वहाँ मेरी रिश्तेदारी है। तो कुछ ही देर के बाद वहाँ एक बच्चे को मरणासन स्थिति में वहाँ से कुछ लोग एक गाड़ी में डाल के ले जा रहे थे। भैंसा वो जो देहात की गाड़ी होती है, उसकी स्थिति बड़ी दयनीय थी, शरीर नीला पड़ा हुआ था। जो डॉक्टर थे उनके वो मेरे परिचित थे। मैं उसको डॉक्टर साहब इसकी स्थिति क्या कर लिया, स्थिति तो इसकी बिल्कुल 99% मृत है, और मैं एक डॉक्टर होने के नाते अपना फर्ज निभा रहा हूँ, और इस बच्चे के पिताजी भी यहाँ नहीं है। हमने कहा इसको 1 मिनट के लिए जरा, अंदर से कुछ प्रेरणा हुई तो उस बच्चे को जो
वहाँ एक पूजा का स्थान था घर में, उसमें लेकर आए। माँ भगवती का नाम लेके थोड़ा जल उसके ऊपर छिड़क दिया, थोड़ा जल पिला दिया। करीब 5 मिनट के बाद वो बच्चा उन्हें जीत बिल्कुल स्वस्थ हो गया। उसके बाद यदा कदा कुछ लोग उनसे मिलने के लिए आने लगे। संडे के दिन मैं घर पे जाता था, वहां आने लगे। अब धर्म संकट हो गया, मैं कुछ जानता था नहीं इस विषय में, भगवती कृपा थी पर। तो भगवती के चरणों का जलता पूजा करने के बाद जैसे रखते हैं वो कुछ लोगों को दे दिया। उसी के बीच में कैसी घटना घटी कि वो जो डॉक्टर साहब थे उनकी बहन हुई मुजफ्फरनगर जिले किसी गांव के रहने वाले थे। उन दिनों डॉक्टर वेद लोहिया एक बहुत मशहूर डॉक्टर थे मुजफ्फरनगर में, उनके इलाज में थे। उन्होंने उनको जवाब दे दिया कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप कहीं ले जाइए। वो डॉक्टर साहब हमसे थोड़ा परिचित थे। उन दिनों में दिल्ली में रहता था, गंगा विहार में। वो उसको लेके मेरे पास आए, रात का समय था। और उसी दिन संयोग से हमने जगह जो ली थी उसका उद्घाटन किया था शाम को। मैं यहाँ से उद्घाटन करके जब वहाँ पहुँचा, जो हमारा पूर्ण निवास था, वहाँ देखा तो कुछ लोग बैठे हुए। क्या बात है, इसी तरह से उनके बहन में जो बीमार है ना भैया, फिर देखता हूँ किसी डॉक्टर को फोन करें, डॉक्टर आपके पास लेकर आए। मैंने भाई मैं तो ऐसा कुछ जानता नहीं हूँ सर। काफ़ी करने के बाद हम सब भगवती से प्रार्थना की। शुरू से पूजा पाठ तो करता था, कर्मकांडी तो नहीं था, पर पूजा पाठ करता था। अब धर्म संकट से बचने के लिए मैंने भगवती का नाम लेकर थोड़ा जल जो पूजा का था वो जल उसके आंखों में छींटा लगा, जल पिलाया। बिल्कुल जो मरणासन लगती था ठीक हो। उसकी माँ जो थी वो करीब 70-75 साल की थी, आंखों से अंधी थी। मैंने संयोग से पूछा कि अब देखो तुम्हारा बेटा ठीक है, वो रो रही थी। देखो तुम्हारा बेटा ठीक हो गया। कहले देखो कहीं से आंख तो है ही नहीं, रोशनी नहीं है। हमने भगवती से प्रार्थना की, माँ जब आप एक मुर्दे में जान डाल सकती है तो एक माँ को उसके बेटे को देखने उस आंख में रोशनी भी दे दो। उसकी आंखों में छींटा लगे, बस ना रोशनी आ गई। उसके बाद से कुछ लोगों का आना जाना शुरू हो गया और देने के लिए हमारे पास एक जल था, तो जल देते थे और जल से लोगों को कल्याण हो रहा था। इसीलिए लोगों ने जल वाले गुरु जी कहना शुरू कर दिया। वो जल देते हैं उसकी विशेषता क्या है? क्या आप बनाते कुछ उसमें या क्या करते हैं? जल तो वैसे साधारण से तो पहले यहाँ एक बर्मा था, उसी का जल पूजा में इस्तेमाल करते थे, उसी में स्नान करते थे, उसी को पीते थे। पर भगवती की पूजा करते समय जो जल भगवती के चरणों में रखे, जैसे पूजा पात्र में हम करते हैं, तो भगवती कृपा थी। और फिर उनका 1990 में मुझे साक्षात्कार भी हुआ। उन्होंने कहा आप थोड़ा लोगों की सेवा करिए, तो आपको सब स्वतः ही पता लग जाएगा। तो उन्हीं के द्वारा जो निर्देश दिया गया उससे उसको अभिमंत्रित करके उससे साधारण जल में उसी में मिला के आज तक भी ऐसा ही है। देवी का साक्षात्कार कैसे होता है? कैसे महसूस हुआ कि देवी सामने खड़ी है या बैठी है या? मैं वैष्णो देवी यात्रा पे गया हुआ था। मैं जगजननी दरबार 190 हरिवर आश्रम में है, वहाँ एक भगत जी है दरबार का संचालन करते हैं पुरंदर। उनके साथ में वैष्णो देवी यात्रा पर गया। तो कटरे से चढ़ाई थे तो आध कुआरी से करीब 1.5 किलोमीटर पहले एक शेड में बैठ के आराम करने के लिए, तो स्वतः ही मेरे शरीर में हल्का सा कंपन हुआ शुरू हुआ। कंपन हुआ, मेरी आंखें थोड़ा बंद हो गई और मुझे कुछ ऐसा आभास हुआ कि शायद कुछ मुझे कुछ कह रहा है। तो मैंने जब आंखें खोली तो देखने में तो मुझे कुछ ऐसा कि एक सहयात्री है, कोई लड़की, और वो लड़की मेरे से बात कर रही। मैंने उससे कहा कि बेटा, बोले बेटा कहते हो? मुझे थोड़ा आभास हुआ कि मैं शायद कुछ गलत बोल रहा हूँ। हाँ बोलो देवी क्या बात? वहाँ उनका कुछ आदेश मुझे हुआ और उन्होंने कहा कि बोलो क्या चाहते हो, मैं आपसे बहुत पसंद। मैंने सोचा वो लड़की है, इसमें कुछ थोड़ा आवेश हो रहा है, ऐसी कह रही है। कुछ लोग करते रहे, मैं ऐसा मानता नहीं था कि शरीर में किसी के देवी का प्रवेश होता है, ऐसा होता है। मैं उसको हल्का लिया और जब उन्होंने कहा, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं किया।
और जहां तक उसकी बात है कि आपका दर्शन हो गया तो इससे ज्यादा और चाहिए भी क्या। उन्होंने कहा तो ठीक है, मैं आपको वो सब देकर जा रही हूँ जो मैंने आज तक किसी को नहीं दिया, अरे संभाल कर। और मैंने देखा फिर उस लड़की के नाम से आवाज लगाई, वो लड़की वहां नहीं थी यात्रा में। हमने उस लड़की का नाम संयोग से सरस्वती था, हमने बहुत आगे जाके सरस्वती अगल वो तो पीछे है। तो फिर हमको थोड़ा सा ध्यान रहा कि भाई ये तो हमारे पहचानने में भूल हुई, माँ भगवती ही थी। उसके बाद से माँ भगवती की ऐसी कृपा हुई कि जल देने से आज की स्थिति तो 500 से ज्यादा ऐसे लोग जिनकी आंखों में रोशनी आई हो तो एक बात थी। 2000 से ज्यादा लोगों को कैंसर ठीक हुआ, 500 से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जो जन्म से बोलते नहीं थे, लोथ थे, या किसी कारण से आवाज चली गई थी। कुछ ऐसे लोग हैं एक्सीडेंटल केसेस में ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर जैसी स्थिति में, मरणासन स्थिति में भी जल देती है। तो भगवती कृपा है कि आज हजारों लोग स्वस्थ हैं। देवी के दर्शन में उन्होंने कुछ कहा, उसके बाद कोई नदारद होगी या आसपास में नहीं, फिर मेरे को तुझे थोड़ा सा आभास हुआ। तो मैं बैठा था, जैसे बैठे थे ऐसे सेट पे जहाँ बैठे ऐसे ही बैठे थे, बेंचेज बनी हुई, आप कभी गए हो तो। फिर मैंने कहा भाई थोड़ा हो, मैंने कहा चलो, मैंने कहा सरस्वती कहाँ भाई, देखा खेला वो तो यहाँ नहीं है। तब मुझे आभास हुआ कि वो कोई अदृश्य शक्ति माँ भगवती थी। उसमें भगवान पूजा की बात है, मेरे अपने व्यक्तिगत विचार में बताया जा सकता है, पूजा पद्धति से बताया जा सकता है, पर तो जब उसकी कृपा होती है, भक्त की भावना, उसका वास्तविक प्रेम और श्रद्धा ही शायद इसका आधार है कि जिस पर प्रसन्न होती है उसको दर्शन देते हैं। प्रेम कैसे पता पड़ेगा भगवान को जो वास्तव में प्रेम करता भगवान को? अभी तो भगवान ये तो सिस्टम उसका जो भगवान को देख सके, जैसे आपने देखा, ये तो भगवान का विषय है कि वो कैसे देखते हैं कि मेरे से सच्चा प्रेम करता है, सच्ची श्रद्धा है या दिखावा करता है। सच्चे प्रेम की क्या परिभाषा? सच्चे प्रेम की परिभाषा तो वैसे जी शास्त्र की बात करें तो प्रेम तो कई प्रकार का कहा। एक लौकिक प्रेम है जो रिश्तों में होता है, पिता पुत्र में होता है, माँ बेटे में होता है, पति पत्नी में होता है, मित्रों में होता है, शास्त्र को लौकिक प्रेम कहता है। एक सत्य प्रेम होता है जो भक्त का भगवान के प्रति और शिष्य का गुरु के प्रति, पुत्र का पिता के प्रति होता है, उसमें वास्तविकता होती है। रिश्ता जो है वास्तविक रिश्ता है, वो होता है, उसको सत्य प्रेम कहा जाता है, जो गुरु में, धर्म में, इष्ट में होता है। और एक होता है सिद्ध प्रेम। सिद्ध प्रेम केवल और केवल परमात्मा से या भगवान भगवती से हो सकता है, और किसी से नहीं। और वो प्रेम की पराकाष्ठा है। उस प्रेम की व्याख्या करना तो मेरे विचार से तो शब्दों में तो मुश्किल है। वो तो एक अनुभव है। प्रेम का कैसे उपाय है? केवल अपनी भावनाओं को शुद्ध करके, उसमें करके इंद्रियों को वश में करने के लिए उसको कहते हैं जितेंद्रिय जितासन। बाकी मैं समझता हूँ इंद्रियां तो अच्छे अच्छे साधकों की वश में नहीं हो पाती, पर यदि आदमी, अभी कई बात आती है, हमने तो केवल इतना एक अनुभव किया है कि मन बड़ा चंचल है। मन की चंचलता को रोकना, इंद्रियों को वश में करना उतना सरल नहीं है। हो सकता है कुछ योगी ऐसे हों जो कर लेते हो, पर हमने तो प्रयास किया कि कहीं ना कहीं फिर भी चंचलता आ जाती है, और मन में कई बार किसी के प्रति राग या द्वेष भी आ जाता है। पर हमने तो एक अनुभव किया कि मन में यदि को विचार आ भी जाए, राग या द्वेष आ भी जाए, उसको आदमी अपने जीवन में ना उतारे और उसके अनुसार कार्य ना करे, वो उसको अपने मन के अंदर रख के और बौद्धिक ज्ञान से उसको शांत कर दे, तो भी आदमी विकारों से बच सकता है। तो जी आपने जो 23वां वार्षिक उत्सव मनाया,
हाँ जी। 25 साल आपको महाराज बाबा बने हो गए, तो 2 साल गैप उसमें क्यों किया? बाबा तो मैं आज तक भी नहीं बना। आपके सब पाम चुके हैं, बड़े बड़े व्यक्ति पाम चुके हैं, मिनिस्टर पाम चुके हैं। वो उनका भाव है। जहाँ तक बाबा की बात है, बाबा बनने का भी हमारे यहाँ एक तरीका है, एक विधि है संन्यास लेने की। पहले वानप्रस्थ की दीक्षा लेनी पड़ती है, फिर संन्यास की दीक्षा लेनी पड़ती है। उसकी बात मैं 1990 में तो सरकारी नौकरी करता था, तत्कालीन जल संसाधन मंत्रालय में मैं सर्विस करता था। और यदि उस तरह की बात करें तो मैं तो साइंटिफिक आदमी हूँ, मैंने मेरी शिक्षा है सब विज्ञान में हुई। हाँ, ये भगवत कृपा कि मैं अपने समय का टॉपर स्टूडेंट था। 1972 में मैंने कंप्यूटर में डिप्लोमा किया, जब यहाँ के लोग कंप्यूटर का जानते नहीं थे। और माता जी कृपा रही शुरू से, क्योंकि बुद्धि की स्वामिनी है, उनकी कृपा से थोड़ी बुद्धि ठीक थी, तो कार्यशैली से प्रभावित होकर 1977 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अमेरिका के साथ समझौते रद्द किए, उन दिनों HP सिस्टम होता था, HP 2000 करके, उनमें कार्ड पंच होकर डाटा कंप्यूटर में जाता था। जब डायरेक्ट टेप रीडर सिस्टम में जाने की शुरुआत हुई तो बुल्गारिया से इंजीनियर आए, उन्होंने हर विभाग से 2-2 व्यक्तियों को बांधा। तो भगवत कृपा थी कि मेरे से तो बहुत बड़े बड़े पद पे लोग थे, डायरेक्टर डायरेक्टर हमारे साथ काम करते थे। मैं तो छोटे पद का आदमी था, बाकी मेरा नाम वहाँ भेजा गया। 2 व्यक्ति मेरा नाम हमारे मंत्रालय से गया और बुल्गारिया के इंजीनियर हमको ट्रेनिंग दी, प्रशिक्षण दिया। उसके बाद कंप्यूटरीकरण के लिए कार्य किया। 1987 में विभाग द्वारा हमको लखनऊ भेजा गया, वहाँ कंप्यूटर इंस्टॉलेशन किया, लोगों को काफ़ी सिखाया। ये तो भगवती कृपा है खाली कि फिर भी आध्यात्म में जोड़ दिया। तो बाबा को वरना फिर ये कुछ उसकी कृपा है, बाबा भी कह सकते हैं। हम जैसे जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ, तो किसी का कार्य होता, लोग पंडित जी भी कह सकते थे, भगवती की साधना करते थे, लोग आते थे, भगत जी भी कह सकते थे। ये नाम तो उसने दिया कि लोगों ने गुरुजी कहना से, जो पहला व्यक्ति आया उसने गुरुजी कहा, और फिर धीरे धीरे जल वाले गुरुजी कहने लगे लोग। जहाँ तक सन्यास की बात है, मैं तो आज तक भी लिया, मैं तो सदग्रस्ती हूँ, परिवार है, परिवार के बीच में रहता हूँ। हाँ, वो एक अलग बात है कि लोगों को मान्यता है। वैसे मैं राष्ट्रीय संत समिति का केवल सदस्य नहीं, पदाधिकारी हूँ, जिसमें केवल विरक्त संत महात्मा है। 23 में जो आपने उत्सव मनाया, इसमें बहुत बड़े बड़े महात्मा ऋषि आए, तो क्या वो आपको देखकर थोड़ा महसूस नहीं करते कि उनका इतना सम्मान क्यों है, हमारा सम्मान क्यों है? ऐसा महसूस किया हो कि नहीं किया हो? नहीं, अब ये तो उनका अपना भाव है। बाकी मैंने तो जो सुना, जो उन्होंने कहा जनता के बीच में, और उनसे कदा बातें भी हुई कई बार राष्ट्रीय मंचों पे, कालका जी में कई ऐसे कार्यक्रम जिसमें हजार संत आए। भगवती कृपा रही कि हमको केवल, जबकि मैंने उससे बचना चाहा कि संतों के बीच में बैठना ठीक नहीं, तो हमारी वेशभूषा उस तरह की है, फिर भी उन लोगों ने हमको आसन ही नहीं दिया, अपने बीच में बोलने का मौका दिया, और समय सीमा की प्रतिबद्धता को हटा के बोलते रहने के लिए भी संकेत किया। और फिर बाद में एक ही बात है भाई, हमारे यहाँ जो शास्त्र है उसमें संतों की जो परिभाषा है वो वस्त्रों से नहीं है। अभी आज भी जैसे कार्यक्रम हुआ चल रहा है, तो इसमें भी संत महात्माओं ने जो कहा कि ये तो इनकी महानता और सादगी है। एक पंडित जी आए, मांगेराम शर्मा जी, ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करते हैं। उनके शब्दों में उन्होंने कहा कि मैं 25 देशों का मैंने भ्रमण किया, अनेक संत महात्माओं को देखा, तपस्वियों को, साधकों को देखा, जो मैंने यहाँ देखा वो नारायण गिरी जी जो दुधेश्वर मठ गाजियाबाद के महंत हैं, जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय सचिव हैं, उनसे बड़े शब्दों में कहा कि मैंने जब जाकर भगवती के दर्शन किए तो मुझे एहसास महसूस हुआ कि जगह छोटी जरूर है, पर ये साधारण मंदिर नहीं, सिद्धपीठ है। देवानंद गिरी जी आए, जो राष्ट्रीय संत समिति के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने भी ऐसा ही कहा। तो पहले भी जगतगुरु शंकराचार्य माधवाश्रम जी जो ज्योतिष पीठ, मैंने मंत्र दीक्षा भी उन्हीं से ली, उन्होंने 5-6 वर्ष कि जहाँ मैं समझा जहाँ संत हैं, जो उस स्तर के महात्मा हैं, उनके मन में तो भाव नहीं आता
हाँ, जो संकोची विचारधारा के हैं या स्वयंभू संत हैं, उनके मन में ये भाव जरूर आ सकता है। ऐसा भी कई जगह अनुभव किया, किसी का नाम लेना ठीक नहीं है, कि मैं साधारण सा व्यक्ति हूँ, पहुंचा तो लोगों ने जो प्रेम दिया उसको उन्होंने शायद सम्मान समझा होगा, उससे उनके जो चेहरे का भाव था वो थोड़ा व्यंग्यात्मक हो गया, बदलता नजर आया, इतना सम्मान क्यों हो रहा है। बाकी जब परिचय हुआ भगवत का भी तो काफी उनसे प्रेम हुआ, ईर्ष्या नहीं हुई। आपने कायका मंदिर की बात की, महावीर स्वामी हैं, वो अपने आप मैंने क्या करना है, हम पता लग जाता है। और ऐसा भी कभी भाव नहीं किया, क्योंकि हमको सदग्रस्त होते हुए भी वो महाराज जी कह के भोजन करते हैं, प्रेम से बात करते हैं। मैंने अपने सामने कभी उनमें कर नहीं देखा। नवरात्र होते हैं तो वो एक दक्षिणा देते हैं, हर व्यक्ति को दे जाता है उनके यहाँ। हाँ जी, वो दक्षिणा हाथ में फेंक के देते हैं, क्या फेंक कर दक्षिणा देना है, कोई देना अच्छा होता है? मैंने ऐसा नहीं देखा, हो सकता है नवरात्रों में क्या होता है, हाँ 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 हाँ, वो देते हैं, वो फेंक के देते हैं, जैसे कोई भीख दिया हो। सिल्वर प्लेटेड होता है। ना ना, मैंने ऐसा नहीं देखा। कभी गए हैं आप उन दिनों में ऐसे? उन दिनों में तो मैं नहीं गया, क्योंकि नवरात्रों में दरबार में मुझे रहना पड़ता है, तो मैं नहीं गया। बाकी मैंने बहुत लोगों के सामने देखा, पत्रकार वर्ग का बड़े प्रेम से बैठाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कभी ऐसा हुआ हो, क्योंकि नवरात्रों में वहाँ काफी भीड़ रहती है, आज भी थोड़ा अस्त व्यस्त है। कई बार ऐसा भी हो सकता है मानसिक रूप से कुछ ऐसे उद्विग्नता आ रही हो या आवेश में हो, ऐसा हो सकता है। फिर वो सिद्ध अवधूत महात्मा है, अवधूतों का ये एक लक्षण होता है कि उनमें थोड़ा आवेश ज्यादा आता है। अभी आपने कहा कि यहाँ बाबा आए, उनसे मैंने सीधा पूछा, हाँ, तो वो इस टाइम बीमार है, क्या भगवान उनका साथ देगा? दो पीठ के हैं कि नहीं नहीं, वो एक पीठ, वो उनको जब घोषित किया गया ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य, तो उस वक्त स्वरूपानंद सरस्वती जी इस पीठ के और शारदा पीठ के दोनों, शारदा पीठ के बाद अतिरिक्त रूप से उनको एक, और जो कहते हैं जो आचार संहिता है धर्म के आचार्य धर्माचार्यों ने जो बनाई, जिसमें शंकराचार्यों का वो है, उसके लिए वो कहते हैं कि व्यक्ति दो पीठों पर नहीं रह सकता। शायद उनका कोई न्यायालय में इस विचाराधीन है, ये तो एक ही पीठ है। आचार्य दोनों शंकराचार्य हैं। क्या फर्क है इन दोनों में? वैसे यदि दोनों की तुलना की जाए तो माधवाश्रम जी ज्यादा सरल स्वभाव के हैं, सौम्य है, सरल है, उनमें विनम्रता है, प्रेम से बात करते हैं। इतने बड़े धर्माचार्य होते हुए मैंने उनके अंदर कभी वो चीज़ नहीं देखी कि जो कुछ तो उनको ऐसे छोटे छोटे